दूसरे लोगों की सफलता से सीखने से अच्छा है उनकी गलतियों से सीखो। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो असफल होते हैं उनकी असफलता की वजह समान होती है, बल्कि सफलता उन्हें कई वजहों से मिल सकती है। कभी हार नहीं माननी चाहिए। आज कठिन है, जो बीत गया शायद वो बुरा था, लेकिन आने वाला कल की रोशनी हमेशा खिली रहेगी। हार मान लेना ही सबसे बड़ी नाकामयाबी है। अगर आपने हार नहीं मानी तो आपके पास और बहुत सारे मौके होंगे अपने आप को साबित करने के लिए। दोस्तों, मैं आज जिनके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, ऐसी बहुत सी बातें इस शख्स ने कही है, जिनका नाम है जैक मा। जैक मा अलीबाबा ग्रुप के फाउंडर हैं और उनके बारे में मैं आज आपको उनकी पूरी स्टोरी के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। जैक मा का पैदाइशी नाम मायून है। इनका जन्म चीन में 10 सितंबर 1964 को हांगजो नाम के एक जगह में हुआ था। जैक मा के माता पिता एक नाटककार और कहानी पता के लोगों का मनोरंजन करते थे। जैक मा को एक बड़ा भाई और एक बड़ी बहन भी थी। जैक मा बचपन से ही पढ़ाई में अच्छे नहीं थे, इसलिए उन्होंने कुछ अलग करने का सोच लिया था। इसके लिए उन्होंने हांगजो इंटरनेशनल होटल में जाकर अंग्रेजी बोलने वालों के साथ बातचीत कर कम उम्र में अंग्रेजी सीखना शुरू किया। 9 साल तक जैक मा अपनी साइकिल पर 27 किलोमीटर दूरी तय करके पर्यटकों को क्षेत्र घुमाने के लिए जाया करते थे, ताकि उनका अंग्रेजी का अभ्यास हो सके। एक विदेशी के साथ जैक मा की मित्रता हो गई। उसी विदेशी मित्र ने उन्हें जैक मा का नाम दिया, क्योंकि चीनी में जैक मा का नाम लिखना और पढ़ना दोनों कठिन था। उस विदेशी के साथ जैक मा पेन पाल बन गए। पेन पाल का मतलब होता है अजनबी लोग एक दूसरे को पत्र लिखकर एक दूसरे से बात करते हैं। जैक मा 5वीं कक्षा में 2 बार और 8वीं कक्षा में 3 बार फेल हो गए थे। जैक मा ने यूनिवर्सिटी की परीक्षा के लिए भी 4 बार प्रयास किया और उन्हें 4थी बार सफलता मिली थी। हार्वर्ड बिजनेस यूनिवर्सिटी के लिए जैक मा ने 10 बार प्रयास किया था और 10 बार उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। 1988 में उन्होंने हांगजो नॉर्मल यूनिवर्सिटी से आर्ट्स की डिग्री ली। डिग्री लेने के बाद उन्होंने 30 अलग अलग कंपनी में आवेदन किया, पर उन्हें हर जगह से निराशा ही हाथ लगी। उन्होंने पुलिस के नौकरी के लिए भी आवेदन किया था, पर वहां से भी उन्हें अस्वीकार कर दिया गया। जैक मा ने KFC के जॉब के लिए भी आवेदन किया था, जहां उनके साथ और 24 लोगों ने आवेदन किया था, लेकिन सिर्फ जैक मा को ही स्वीकार नहीं किया गया। इतनी हार का सामना करने के बाद उन्हें हांगजो डियांजी विश्वविद्यालय में अंग्रेजी पढ़ाने का काम मिल गया। उस समय उनकी सैलरी कुछ $12 की थी। 6 साल उन्होंने एक शिक्षक बनकर काम किया और 2 साल उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की एक कंपनी के साथ काम किया। जैक मा को एक अच्छी कंपनी में काम तो मिल गया था, लेकिन उन्हें उससे संतुष्ट बिल्कुल भी नहीं थे और कुछ समय बाद वो कंपनी को छोड़ दिए और कुछ अलग करने के बारे में सोचने लगे। उसी दौरान जैक मा ने 1994 में पहली बार इंटरनेट के बारे में जाना। 1995 की शुरुआत के दिनों में अपने दोस्त की मदद से वो अमेरिका चले गए, जहां जैक मा ने पहली बार इंटरनेट को चलाया। जैक मा ने इससे पहले कभी भी इंटरनेट को देखा भी नहीं था। इंटरनेट का जब उन्होंने पहली बार प्रयोग किया तो उन्होंने बियर शब्द खोजा। उन्हें बियर से संबंधित अलग अलग देशों से कई जानकारी प्राप्त हुई, लेकिन वो ये देखकर हैरान रह गए कि उस सूची में चीन का नाम ही नहीं था। उन्होंने एक प्रयास और किया और चीन के बारे में सामान्य जानकारी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन फिर वो हैरान रह गए कि चीन की कोई भी जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध ही नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि वो चीन से संबंधित एक वेबसाइट बनाएंगे और उन्होंने एक वेबसाइट बनाई। कुछ समय बाद उन्हें चीनी निवेशकों से पत्र मिला
वो लोग जैक मा के बारे में और उनकी वेबसाइट के बारे में जानना चाहते थे। ऐसा होने के कारण जैक मा को लगा कि वो इंटरनेट की मदद से कुछ बड़ा कर सकते हैं। उन्होंने एक वेबसाइट बनाई जहां चीन के छोटे व्यवसाय को इंटरनेट से जोड़ना का काम वो करना चाहते थे और उस वेबसाइट का नाम चाइना येलो पेज रखा। लेकिन उन्हें बिजनेस को चलाने के लिए पैसे नहीं मिले और किसी ने भी उन्हें फंडिंग नहीं दी। कुछ समय के बाद जैक मा ने अपने 18 दोस्त और पत्नी के साथ मिलकर एक वेबसाइट बनाई जिसका नाम अलीबाबा रखा। उस समय कंपनी सिर्फ चाइना में ही काम करती थी। इस कंपनी के भी शुरुआती दौर में जैक मा को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। 1999 में जैक मा ने अपनी पत्नी और दोस्तों के साथ मिलकर अलीबाबा कंपनी को खोला। ये कंपनी एक B2B ई-कॉमर्स कंपनी थी जिसमें लोग अपने प्रोडक्ट बेच और खरीद सकते थे। जैक मा ने पहले भी 2 ऐसी कंपनी को खोला था, पर उस समय इंटरनेट महंगा होने के कारण लोगों ने कंपनियों को सपोर्ट नहीं किया और जैक मा को ये बिजनेस बंद करना पड़ा था। लेकिन इस बार जैक मा के पास एक्सपीरियंस भी था और इंटरनेट चाइना में बड़े आसानी से बहुत ही कम दाम में मिल जाता था। तो जैक मा ने और उनके दोस्तों ने मिलकर हर छोटे से लेकर बड़े बिजनेस को अलीबाबा साइट पे जोड़ना शुरू किया। अब सब सही चल रहा था, लेकिन प्रॉब्लम के कारण और बिजनेस को बड़ा करने की वजह से अलीबाबा को फंडिंग की जरूरत थी। अक्टूबर 1999 में अलीबाबा ने गोल्डमैन सैक्स कंपनी से 5 मिलियन और सन 2000 में अलीबाबा ने सॉफ्टबैंक से 20 मिलियन पैसों की फंडिंग ली। सॉफ्टबैंक की ये इन्वेस्टमेंट आगे जाकर 2014 तक $60 बिलियन की हो गई। तो इस तरह दोस्तों, एक बार एक इन्वेस्टमेंट मिलने के बाद ना तो अलीबाबा कंपनी ने और ना ही जैक मा ने पीछे मुड़कर कभी देखा। इतने हार का सामना करने के बाद और उनकी लगातार मेहनत के बाद उन्हें ये कामयाबी हासिल हुई। इसीलिए जैक मा हमेशा कहते हैं, धैर्य और विश्वास बहुत ही जरूरी चीज है जो सभी में होनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी और आप इस आर्टिकल को पढ़ना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी है। जल्दी से जाकर वहां पे क्लिक करके आप इस आर्टिकल को मेरे वेबसाइट पे पढ़ सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और आपका चैनल है उसे थोड़ा सपोर्ट दिखाएं। आपके ऐसा करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा।